क्या आप तैयार हैं अगले 180 दिनों में अपनी जिंदगी की एक नई इबारत लिखने के लिए? सोचिए, अगला साल 2026, क्या यह सिर्फ एक और साल बनकर रह जाएगा या फिर बन जाएगा आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट? अगर आप चाहते हैं कि 2026 आपका सबसे यादगार, सफल और संतुष्टि भरा साल बने, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, एक प्रोफेशनल, एक एंटरप्रेन्योर या फिर जिंदगी के किसी भी मोड़ पर खड़े हैं, यहाँ आपको मिलेगा एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट, एक स्टेप बाय स्टेप गाइड जो आपको दिखाएगा कैसे सिर्फ 6 महीनों में आप खुद को एक नए व्यक्ति में तब्दील कर सकते हैं। और अगले कुछ ही मिनटों में आप उन गहरे रहस्यों से रूबरू होंगे जिन्हें दुनिया के सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं, वो सीक्रेट्स जिन्होंने उनकी जिंदगी को एक अलग ही ऑर्बिट में पहुंचा दिया। तो क्या आप भी उन्हीं राजों को अपनाने के लिए तैयार हैं? दोस्तों, हम सभी के मन में एक सवाल अक्सर कौंधता है, काश मैं अपनी जिंदगी बदल सकता। लेकिन जब बदलाव की बात आती है तो हम अक्सर भटक जाते हैं। इतनी सारी एडवाइस, इतने सारे रास्ते, समझ नहीं आता कि शुरुआत कहां से करें। जवाब है, खुद से शुरुआत करें। बदलाव की नींव रखी जाती है स्वयं की पहचान से। यही वो पहली और सबसे शक्तिशाली सीढ़ी है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे, आप अपनी प्राथमिकताएं, अपनी सोच और अपनी गहरी इच्छाओं को नहीं समझ पाएंगे। आप दूसरों के विचारों, सामाजिक दबावों और उम्मीदों के अनुरूप जीते रहते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी सब कुछ होते हुए भी अंदर से एक खालीपन सा महसूस होता है। मेहुल की कहानी पर एक नजर डालिए। मेहुल की उम्र 28 साल थी। अच्छी नौकरी, अच्छी सैलरी, प्यार करने वाला परिवार, सब कुछ था। फिर भी हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर वो एक सवाल पूछता, यही सब कुछ है क्या? इतना सब कुछ होने के बाद भी ये खालीपन क्यों? एक शाम उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के एक पुराने दोस्त करण से हुई। करण हमेशा आत्मविश्वास से भरा, शांत और संतुष्ट दिखता था। उत्सुकतावश मेहुल ने पूछ ही लिया, यार तुम हमेशा इतने संतुलित और खुश कैसे रहते हो? करण मुस्कुराया और बोला, ये कोई जन्मजात गुण नहीं है मेहुल। आज से ठीक 6 महीने पहले मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह खोया हुआ और बेचैन था। हर दिन एक जंग लगता था। फिर मैंने एक छोटा सा लेकिन गहरा काम शुरू किया, रोज खुद से सवाल पूछना। हर रात सोने से पहले मैं खुद से 3 सवाल पूछता। पहला, आज मैंने क्या नया सीखा? दूसरा, आज कौन सी बात मुझे परेशान कर गई और उसका वास्तविक कारण क्या था? तीसरा, क्या मैं उस इंसान की तरफ बढ़ रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ, जिंदगी तब बदलती है जब हम दूसरों को दोष देना बंद करके खुद को समझना शुरू करते हैं। दोस्तों, यही है ट्रांसफॉर्मेशन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, स्वजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। सोचिए, अगर मेहुल जैसे लोग हर रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट खुद के साथ बिताएं, तो उनकी जिंदगी में कितनी स्पष्टता, आत्मविश्वास और खुशी आ सकती है। बस इतने से समय का असर बहुत बड़ा होता है। आज से ही शुरुआत करें। खुद से पूछें, मैं वास्तव में क्यों दुखी हूं? मैं किस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूं? मेरी सबसे गहरी इच्छा क्या है? एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, डेली रिफ्लेक्शन जर्नल। मान लीजिए कि आप हर रात सिर्फ 5 से 10 मिनट निकालकर अपने दिन का ईमानदारी से मूल्यांकन करते हैं। इससे आपकी स्वजागरूकता कितनी तेजी से बढ़ेगी। इसे आसान बनाने के लिए इन 3 सवालों को अपनी डेली हैबिट बना लें। पहला, आज मैंने क्या नया सीखा? इस सवाल में आपको अपनी लगातार हो रही ग्रोथ पर फोकस करवाता है। हर दिन कोई बड़ी बात नहीं सीखनी होती। कभी कभी एक छोटी सी इनसाइट भी जीवन का बड़ा सबक दे जाती है। इन छोटी छोटी सीखों को नोट करने से आप अपनी प्रगति को साफ साफ देख पाएंगे। दूसरा, आज मैंने कहा गलती की और उससे क्या सीख मिली? यह सवाल आपके लिए एक आईने का काम करेगा। गलती करना बुरा नहीं है, बल्कि उसे दोहराना बुरा है। गलतियां वो पॉइंट्स हैं जहां सबसे ज्यादा सीख मिलती है। उन्हें स्वीकार करके और सुधार करके आप हर दिन अपना एक बेहतर वर्जन बनाते चले जाएंगे। तीसरा, कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? यह सवाल आपको अतीत के पछतावे में फंसे रहने के बजाय भविष्य पर केंद्रित रखेगा। यह आपके दिमाग को स्वतः ही समाधान और नए विचार लाने के लिए प्रेरित करेगा। बस हर रात इन 3 सवालों के साथ 10 मिनट बिताइए। विश्वास कीजिए, कुछ हफ्तों में ही आपकी सोच, आपके आत्मविश्वास और आपकी जीवन की दिशा में एक स्पष्ट फर्क महसूस होगा। स्वजागरूकता सिर्फ सवाल पूछने तक सीमित नहीं है। यह आपकी भावनाओं, मान्यताओं और आदतों को गहराई से समझने का एक मौका है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों के साथ रहने के बाद आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है?
स्व जागरूकता आपको यह समझने में मदद करती है कि आप किस स्थिति में क्यों प्रतिक्रिया देते हैं और आपकी असली प्राथमिकताएं क्या हैं। मेहुल ने जब इसकी प्रैक्टिस शुरू की तो उसने देखा कि वो लगातार दूसरों की राय से प्रभावित हो रहा था। हर निर्णय दूसरों की सोच के इर्द गिर्द घूमता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी खुशी का रास्ता उसके अपने चुनावों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। डेली जर्निंग, थोड़ी सी मेडिटेशन और खुद पर विचार करने वाली एक्सरसाइज करें। हर रात सिर्फ 10 से 15 मिनट खुद के साथ ईमानदारी से बिताएं। स्व जागरूकता का सबसे बड़ा लाभ है स्पष्टता। जब आप खुद को समझते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों, प्राथमिकताओं और निर्णयों का सही नजरिया मिल जाता है। आप समझ पाते हैं कि अपनी एनर्जी कहां लगानी है और किसे नजरअंदाज करना है। और यही स्पष्टता अगले 6 महीनों में आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। वो स्टेप जो आपके ग्रोथ को ऑटोमेटिक और अनस्टॉपेबल बना देगी, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग। क्योंकि सच तो यह है, जब आपकी सोच बदलती है तो आपकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। हम अक्सर पूरी ताकत लगा देते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजे वही के वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक सोच का ही एक प्रतिबिंब होती है। अगर आपके दिमाग में बार बार यही चलता रहे कि मेरे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपका मस्तिष्क उसी पैटर्न को बार बार वास्तविकता में बदल देगा। लेकिन अगर आप अपने माइंड को एक नया विश्वास दें, मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो धीरे धीरे सब कुछ बदलने लगता है। सवाल है, सोच बदले कैसे? हमारा दिमाग सालों से एक खास तरह से सोचने का आदी हो चुका है। उसे नया रास्ता दिखाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी बिल्कुल नहीं है। कल्पना कीजिए, आप एक खिड़की से बाहर देख रहे हैं और सब कुछ धुंधला नजर आ रहा है। आप सोचते हैं बाहर का मौसम ज़्यादा खराब है। फिर आपको एहसास होता है कि खिड़की का शीशा गंदा है। आप उसे साफ करते हैं और अचानक बाहर की दुनिया चमक उठती है। ठीक यही चीज हमारी सोच के साथ होती है। जब जिंदगी धुंधली लगे तो जिंदगी खराब नहीं होती, बल्कि हमारी सोच पर डर, अपराध बोध और नकारात्मकता की धूल जम जाती है। हर नकारात्मक विचार उस धूल का एक और कण है जो हमारी स्पष्टता छीन लेता है। सोचिए, अगर आप हर दिन अपने अंदर के उस शीशे को थोड़ा थोड़ा साफ करते रहें, तो धीरे धीरे आपकी परछाई भी साफ, आत्मविश्वास से भरी और चमकदार नजर आने लगेगी। वो परछाई कोई और नहीं, आपका नया रूप होगी, द न्यू यू। माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग एक डेली क्लीनिंग प्रोसेस। हमारा मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। अगर हम रोज उसमें डर, संदेह और ईर्ष्या के बीज बोएंगे तो वही हमारी जिंदगी में उगेगा। लेकिन अगर हम उसी बगीचे में विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच के बीज डालेंगे तो वो बगीचा हमारी जिंदगी को खूबसूरत बना देगा। माइंडसेट बदलने का प्रोसेस। 1. अवेयरनेस यानी जागरूकता। सबसे पहले यह समझें कि आपका दिमाग अभी कैसे सोचता है। कौन से नकारात्मक विचार बार बार आते हैं? मैं नहीं कर सकता, मैं उतना होशियार नहीं हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से प्रोग्राम्ड है। 2. रीफ्रेमिंग यानी पुनः गठन। अब काम है इन्हें नए सकारात्मक विचारों से बदलने का। जब भी आपका मन कहे तुम नहीं कर सकते, तुरंत जवाब दें, मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर सकता हूं। बस इतना सा जवाब आपके दिमाग की वायरिंग बदलना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड बहस नहीं करता, वो बस सुनता है, और जो बार बार सुनता है उसे सच मान लेता है। 3. इनपुट कंट्रोल यानी इनपुट पर नियंत्रण। जो कुछ भी आप रोज सुनते, देखते और पढ़ते हैं, वो आपके मानसिक बगीचे में गिरने वाले बीजों जैसा है। अगर आप दिन भर नकारात्मक खबरें, शिकायतें और जहरीली बातें सुनेंगे तो आपका अवचेतन मन स्वतः ही उसी से भर जाएगा। लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट कोई प्रेरणादायक ऑडियो बुक सुने, सफल लोगों की कहानियां पढ़ें या कृतज्ञता की डायरी लिखें, तो आपका दिमाग धीरे धीरे उसे सोखने लगेगा। आज से ही तय करें, हर सुबह और रात अपने दिमाग को सकारात्मक इनपुट दें। 4. विजुअलाइजेशन यानी कल्पना। यह सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। हर सुबह 5 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करें कि 6 महीने बाद का आप कैसा दिखेगा, कैसे चलेगा बोलेगा, किस तरह के लोगों के बीच होगा। उस पल की भावनाओं को महसूस करें, सफलता, शांति, आत्मविश्वास। फिर एक गहरी सांस लें और कल्पना करें कि आपके भविष्य के आप मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हें धन्यवाद क्योंकि तुमने ही मुझे बनने दिया। यह कोई फिल्मी दृश्य नहीं है, ये एक मेंटल एक्सरसाइज है।
जब आप कोई चीज बार बार कल्पना में देखते हैं तो आपका दिमाग उसी के लिए नए न्यूरल पाथवे बनाने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपका मस्तिष्क उन रास्तों को मजबूत करता है जिन पर आप बार बार चलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आप कहते हैं, मेरा अतीत मुझे परिभाषित नहीं करता, आज से मैं अपनी सोच खुद चुनूंगा। बस यही वो पल है जहां से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अगर आप अगले 6 महीने तक रोज अपनी सोच को साफ करें, सकारात्मक इनपुट दें और विजुअलाइजेशन करें तो सब कुछ बदल जाएगा। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास, आपके रिश्ते, आपके फैसले, सब कुछ। याद रखें, आप वो नहीं बनते जो आप चाहते हैं, आप वो बनते हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। और जब विश्वास बदलता है तो पूरी जिंदगी बदलने के लिए 6 महीने काफी हैं। दोस्तों, अब हम आते हैं तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण स्टेप पर, अनुशासन और दैनिक आदतें, डिसिप्लिन एंड डेली हैबिट्स। हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास सपने तो होते हैं, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदलने की नियमितता यानी कंसिस्टेंसी नहीं होती। मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है, जलती है लेकिन जल्दी बुझ भी जाती है। अनुशासन वो लौ है जो कभी नहीं बुझती। मोटिवेशन आपको शुरुआत दिलाता है, लेकिन अनुशासन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करे तो सिर्फ 6 महीने में वो खुद को पहचान नहीं पाएगा। शुरुआत में अनुशासन बोरिंग लग सकता है, लेकिन यही वो छुपी हुई शक्ति है जो एक साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। आकाश की कहानी। आकाश 26 साल का एक युवा था। वो हमेशा सोचता रहता कि एक दिन कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हर सुबह अलार्म बजता और वो स्नूज बटन दबाकर सो जाता। फिर अगली सुबह वही कहानी, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। वो प्लान तो बहुत बनाता, फिटनेस का, पढ़ाई का, करियर का, लेकिन हर बार कुछ ही दिनों में वो रुक जाता, कोई बहाना ढूंढ लेता। आज मूड में ही है, आज टाइम नहीं मिला। एक रात उसने खुद से एक सख्त सवाल पूछा, मैं बार बार शुरू क्यों करता हूं और कभी अंत तक क्यों नहीं पहुंच पाता? उस रात उसने खुद से वादा किया, बस अगले 6 महीने मैं खुद को पूरी तरह से अनुशासित करके देखूंगा, कोई बहाना नहीं। अगली सुबह 5 बजे का अलार्म बजा। नींद भारी थी, शरीर आराम की मांग कर रहा था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज हार गया तो हमेशा हारता रहूंगा। वो उठा, उसने कुछ स्ट्रेचिंग की, 1 गिलास पानी पिया और सुबह की ताजा हवा को महसूस किया। यह सिर्फ 5 बजे उठने का पहला दिन था। धीरे धीरे उसने कुछ छोटे छोटे नियम बनाए। रोज सुबह 5 बजे उठना, रोज 2-3 घंटे कुछ नया सीखना यानी एक नया स्किल, और हर रात 10 मिनट दिन का रिव्यू करना। पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे, लेकिन हर बार एक आवाज आती, बस आज नहीं हारूंगा। 20 दिन बाद उसका शरीर नए रूटीन का आदी हो गया। 30 दिन बाद उसे फर्क दिखने लगा, एनर्जी बढ़ी, फोकस तेज हुआ और सबसे बढ़कर खुद पर भरोसा आने लगा। 6 महीने बाद आकाश वही इंसान नहीं रहा। कोई चमत्कार नहीं हुआ था, बस छोटे छोटे लेकिन नियमित कदमों ने उसकी जिंदगी बदल दी। अनुशासन की शक्ति। सुबह की दिनचर्या। आपकी सुबह की शुरुआत पूरे दिन की दिशा तय करती है। अगर सुबह का पहला घंटा आप फोन और सोशल मीडिया में बिताते हैं तो पूरा दिन बिखरा हुआ गुजरेगा। लेकिन अगर सुबह आप मेडिटेशन, कृतज्ञता, जर्नलिंग या पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ शुरू करते हैं तो दिमाग पूरे दिन स्थिर रहेगा। 1% बेहतर बनने का सिद्धांत। हर दिन परफेक्ट बनने की कोशिश न करें, बस इतना सोचें, क्या मैं कल से 1% बेहतर हूं? 1 घंटा पढ़ लिया, एक नया आइडिया सीख लिया, अपने एक डर का सामना कर लिया, बस इतना ही काफी है। छोटे छोटे कदम 6 महीने में एक बड़ी छलांग बन जाते हैं। रात का रिव्यू। सोने से पहले 5 मिनट खुद से पूछें, क्या आज मैंने अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाया? अगर हाँ तो आप जीत रहे हैं, अगर नहीं तो पछताए नहीं, बस तय करें कि कल आप जरूर जीतेंगे। अनुशासन आपको परफेक्ट नहीं बनाता, ये आपको उस इंसान में बदलता है जो हर हाल में अपने वादे पर कायम रहता है। और जब आप रोज अपने छोटे छोटे वादे खुद से निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है। याद रखें, ट्रांसफॉर्मेशन यानी परिवर्तन का मतलब सिर्फ एक बार का बड़ा फैसला नहीं है, ये हर दिन का थोड़ा थोड़ा करके किया जाने वाला काम है। दोस्तों, अब हम चौथे स्टेप पर आते हैं, आपका वातावरण, योर एनवायरनमेंट।
सच्चाई ये है, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, अगर आपका वातावरण नकारात्मक या जहरीला है तो वो धीरे धीरे आपकी चमक, आपका आत्मविश्वास सब कुछ छीन लेगा। इंसान का दिमाग एक स्पंज की तरह है, जो चीजें वो रोज देखता और सुनता है उन्हें वो सोख लेता है। इसलिए आप हर दिन जिन लोगों के साथ रहते हैं, जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो सब आपकी सोच और आपकी जिंदगी को प्रभावित करता है। दो दोस्तों की कहानी, प्रतीक और आदित्य। दोनों ने एक साथ ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में दोनों के पास एक जैसे आइडिया और रिसोर्सेज थे। प्रतीक का सर्कल ऐसे लोगों का था जो हमेशा कुछ नया सीखने, आइडिया शेयर करने और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की बात करते थे। अगर कोई गलती हो जाती तो वे उसकी आलोचना करने के बजाय कहते, कोई बात नहीं, अगली बार और बेहतर करेंगे। वहीं आदित्य का सर्कल हमेशा शिकायतों, गपशप और दूसरों की बुराई में लगा रहता था। उसके दोस्त कहते, यार ये बिजनेस बहुत रिस्की है, लक चाहिए होता है इसमें। 6 महीने बाद प्रतीक का बिजनेस तेजी से आगे बढ़ रहा था, जबकि आदित्य वहीं का वहीं था। एक दिन आदित्य ने प्रतीक से पूछा, यार तू इतना आगे कैसे निकल गया? प्रतीक ने कहा, मैंने बस अपने आसपास के लोगों को बदल दिया। अब मैं उन लोगों के साथ समय बिताता हूं जो सपनों की बात करते हैं, ना कि दूसरों की गलतियों की। अपना वातावरण कैसे बदलें? 1. नॉइज को हटाएं। हर वो व्यक्ति, हर वो चैनल, हर वो आदत जो आपकी ऊर्जा चूसती है, उसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी से बाहर कर दें। ये चीजें आपको आरामदायक जरूर लग सकती हैं, लेकिन यही आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। 2. ग्रोथ सर्कल बनाएं। ऐसे लोगों के साथ जुड़ें जो सीखने, बढ़ने और एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। अगर ऐसे लोग आपके आसपास नहीं हैं, तो किताबें, पॉडकास्ट और ऑनलाइन कम्युनिटीज आपके नए मेंटर्स और दोस्त बन सकते हैं। 3. अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। हर दिन कुछ समय शांति के लिए निकालें। प्रकृति के बीच टहलें, गहरी सांस लें या बस कुछ देर अकेले बैठकर सन्नाटे को सुनें। ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सोचने से नहीं आता, यह आपके आसपास की ऊर्जा से आता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि अगले 6 महीने आपके सबसे बेहतरीन महीने बने, तो आज से ही अपने वातावरण को बदलना शुरू कर दें। और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण 5वां स्टेप, मूल्य सृजन यानी वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, हर इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उसी इंसान की सुनती है जिसके पास मूल्य होता है, और यह मूल्य आता है आपके कौशल से। नील की कहानी। नील को लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है, पैसे नहीं, कोई खास बैकग्राउंड नहीं। वो सोशल मीडिया पर दूसरों को सफल होते देखता और ईर्ष्या करता। एक दिन उसने एक वीडियो में सुना, किस्मत सबकी नहीं बदलती, लेकिन कौशल से किस्मत बदली जा सकती है। उस दिन नील ने ठान लिया, वो हर दिन कुछ नया सीखेगा। उसने शुरुआत की कम्युनिकेशन स्किल से, फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखी। धीरे धीरे उसने अपने ज्ञान को एक स्किल में बदल दिया। 6 महीने बाद वही नील फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ले रहा था, क्लाइंट से डील कर रहा था। लोग कहने लगे, नील तो लकी है। सच ये था कि नील लकी नहीं, वैल्यूएबल बन गया था। स्किल बिल्डिंग का 6 महीने का ब्लूप्रिंट। महीना 1 से 2, बेसिक्स। उन स्किल्स पर फोकस करें जो हर जगह काम आती हैं। कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन, निरंतरता, ये आपकी नींव है। महीना 3 से 4, स्पेशलाइजेशन। उन स्किल्स को सीखें जो मार्केट में डिमांड में हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट क्रिएशन आदि। सिर्फ सीखे ही नहीं, प्रैक्टिस करें, कुछ बनाएं। महीना 5 से 6, एक्सपोजर। जो कुछ भी आपने सीखा है उसे दुनिया के सामने लाएं। ब्लॉग लिखें, वीडियो बनाएं, एक पोर्टफोलियो बनाएं, अपनी जर्नी शेयर करें। इससे न सिर्फ आपकी स्किल पॉलिश होगी, बल्कि आप दूसरों को प्रेरित भी करेंगे। हमारा दिमाग एक्शन पर रिवॉर्ड देता है। जब आप कुछ नया सीखते या हासिल करते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है, जो प्रेरणा को स्वतः ही बढ़ाता है। इसलिए अगर आप डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं तो एक छोटी सी स्किल सीखने का एक्शन लें। दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक जो मूल्य का उपभोग करते हैं और दूसरे जो मूल्य का सृजन करते हैं। पहले कैटेगरी के लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं, दूसरे कैटेगरी के लोग सफल होते हैं। तो अगर आप अगले 6 महीने में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने ऐसा क्या सीखा जो कल मुझे और अधिक मूल्यवान बनाएगा। दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो एक बात तो स्पष्ट है, आप सच में बदलाव चाहते हैं। आपने इस ऑडियो बुक में सीखा स्व जागरूकता, खुद को समझने की कला, माइंडसेट रीप्रोग्रामिंग, अपनी सोच को नई दिशा देना, अनुशासन और आदतें, लगातार चलने वाली शक्ति,
सही वातावरण, ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला माहौल, मूल्य सृजन, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाना। याद रखें, बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन अगर आप रोज एक छोटा कदम उठाएंगे तो 180 दिन बाद आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। अब बारी आपकी है। जो सीखा उसे अमल में लाएं। हर दिन खुद को कल से थोड़ा बेहतर बनाएं। ये ऑडियो बुक सिर्फ एक शुरुआत है आपकी सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की लाइफ लॉन्ग जर्नी की। आप ये कर सकते हैं, बस शुरुआत कर दीजिए।